फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। जब हम जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करते हैं हमारे सामने कुछ नए नए चैलेंजेस आते हैं। इसी तरह से एक नया चैलेंज है आरसीएम को लेके। दैट मींस कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आरसीएम मैंने अगर 25-26 में अगर पे किया तो उसको मुझे जीएसटीआर 9 के कौन से टेबल में शो करना होगा, यह एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करते हैं कि आखिर में इसका एडजस्टमेंट या फिर जीएसटीआर 9 के अंदर हमको शो करना है या फिर नहीं करना है। सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेते हैं। इसके आरसीएम का सिंपल सा मतलब होता है कि सर मैंने ऐसी कोई सर्विस ली जिसमें रिसिपेंट को टैक्स पे करना था, यानी कि रेंट की सर्विस या फिर ट्रांसपोर्ट की सर्विस XYZ। अब मैं आरसीएम का पेमेंट करता हूं सर जीएसटीआर 3B में, और जैसे ही मैं जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट करता हूं उसी समय उसका मैं आईटीसी भी ले लेता हूं। अगर मैं जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6 या टेबल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो उसमें वही आईटीसी आती है जो मैंने जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल की है या फिर मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो रही है। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैंने कोई सर्विस ली थी लेकिन गलती से मैंने उस पर आरसीएम का पेमेंट नहीं किया। अब मुझे याद आ रहा है कि सर मुझे अब आरसीएम का पेमेंट करना है, तो आपने स्पेसिफिक डेट से पहले आपने उसका पेमेंट कर दिया, लेकिन क्या आप मुझे उसको जीएसटीआर 9 के अंदर शो करना है? चलिए उसको समझते हैं। यहां पर इफ आई पेड जीएसटी ऑन आरसीएम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन जीएसटीआर 3B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26, should this liability and ITC of RCM to be reported in GSTR 9 of financial year 24-25 या financial year 25-26? अब ये RCM मुझे कहां पे शो करना है? क्या financial year 24-25 में शो करना है या 25-26 के रिटर्न में शो करना है? तो यहां पर सिंपल लैंग्वेज में ये समझा रहे हैं कि दिस RCM liability and ITC on said RCM transaction should be reported in GSTR 9 of financial year 25-26। सर आरसीएम आपने पे कब किया था? गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे कब किया? गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया 2025-26 में। तो आपको शो भी कहां पे करना होगा? आपको शो भी करना है 25-26 के जीएसटीआर 9 में। अगर 24-25 का कोई आरसीएम रह गया था और आपने 25-26 में पे किया है, तो जब आप जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल कर रहे हैं 24-25 का, तो उसमें कहीं पर भी आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि हमने 24-25 का आरसीएम 25-26 में पे किया। क्लियर हो गया? एज क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी बाय प्रेस रिलीज डेटेड 3 जुलाई 2019 में उन्होंने बात की थी। क्या है सर, उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है, जीएसटीआर 9C को लेकर भी है। रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। 17-18 का अगर उन्होंने 18-19 में पे किया। मेनी टैक्स पेयर हैव रिक्वेस्टेड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन द एप्रोप्रिएट कॉलम और टेबल इन विच टैक्स इज वाज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 बट वाज पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। इट मे बी नोटेड दैट since the payment was made during 2018-19, the input tax credit on such phantom tax would have been availed financial year 18-19। आरसीएम का सिंपल सा लॉजिक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम पे करते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में उसका आईटीसी लेते हैं। Therefore, such details will not be declared in the annual return for financial year 17-18 and will be declared in the annual return of financial year 18-19। If there are any variation in the calculation of turnover on accounts of this adjustment, the same may be reported with reason in the reconciliation statement from GSTR 9C। सर अगर इसकी वजह से अगर आपने कोई भी टर्नओवर के लिए एनुअल रिटर्न के अंदर यहां पर ये बात कर रहे हैं कि टर्नओवर में अगर कोई वेरिएशन आता है सामने वाले पर्सन्स के जो सप्लाई कर रहा है, तो उसको आपको रीजन के साथ में जीएसटीआर 9 के अंदर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपको वो देना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आरसीएम मैंने 25-26 में पे किया, तो मुझे 24-25 के जीएसटीआर 9 के अंदर शो करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में शो करना होगा। आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपको इजीली क्लियर हो रहा है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू व्यूअर है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।